प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों के बीच में हम लोग वर्तमान करते हैं और उसमें बीच बीच में ज्वाला उठती है। लेकिन ज्वाला का लक्षण क्या होता है? आग कहीं लगे ज्वाला उठती है, लेकिन ज्वाला शांत हो जाती है, राख रह जाती है। प्राणी पदार्थों परिस्थितियों के बीच में द्वंद्व आते हैं, लेकिन कोई द्वंद्व स्थिर नहीं है, राख रह जाती है, अस्मृत। जहाँ जहाँ हम धोखा खाते हैं, पीछे रोने के अलावा कुछ नहीं रहता है, रोना है। और धोखा हम कहाँ खाते हैं? जहाँ अहंकार करते हैं। प्राणियों के बीच में, पदार्थों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में, ये तीन सर्वत्र हमें मिलते हैं। प्राणी जानदार हैं, पदार्थ निर्जीव हैं, और परिस्थिति इन दोनों की विशेष अवस्था है। प्राणियों में मनुष्य का महत्व है, अन्य जानवरों पर दया करुणा रखना काफी है, वहाँ कोई विवाद नहीं है। आपके पास चाहे जितने जानवर हों, उनको आवास दो, भोजन दो, पानी दो, फिर कोई झगड़ा नहीं। लेकिन एक छोटा बच्चा पाल करके निभाना बहुत मुश्किल है। भोजन पानी आवास दे करके उसको न खाली नहीं निभाया जा सकता है। मनुष्य का मन बहुत उफान शैतान वाला होता है, बहुत इच्छा वाला, बहुत अहंकार वाला। इसलिए मनुष्यों के बीच में निभना ये सबसे बड़ी विशेषता है। सारा कलह मनुष्यों के बीच में होता है। आदमी का ज़्यादा समय कलह में जाता है। कम लोग हैं जो कलह से अपने को बचा पाते हैं। ज़्यादातर लोगों का समय कलह में जाता है। भयंकर कलह, साधारण कलह, कहीं तो लड़ाई झगड़ा मारपीट तक, और ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। कहा-कुही होती है, कहीं कहा-कुही भी नहीं होती है, अंदर अंदर चलता है। देवरान और जेठान दोनों बात कर लेती हैं, लेकिन दिल खोल के बात नहीं करती। कई घरों में तो ऐसा है कि बात ही नहीं करती। एक ही घर है, एक कमरे में वो है, एक कमरे में वो है, आंगन वही है, रसोई एक घर है, कार्य क्षेत्र एक है, लेकिन आपस में वो बात नहीं करती। कितनी सास बहू आपस में तनावग्रस्त हैं, पिता पुत्र हैं, एक दूसरे के प्रति असहनशीलता है। ये मंथर गति का युद्ध है, तो सब समय चलता है। बीच बीच में ज्वाला उठती है, ज़्यादा कलह, तू मैं, दूसरे लोग भी जानते हैं। लेकिन जो ज़्यादा उठता है वो ज़्यादा हर समय नहीं रहता, वो शांत हो जाता है। आग जलती है, ऊपर तक लौ दिखाई देती है, फिर वो शांत हो जाती है, राख रह जाती है। ज़्यादा उत्पात जो आता है शांत हो जाता है, लेकिन उसकी अस्मृत रहती है, और अस्मृत आदमी को क्षुब्ध करती रहती है। राग द्वेष के चक्कर में सारा संसार चल रहा है। इनसे अपने को बचाना यही बहादुरी है। भोजन वस्त्र
आवास के अभाव में कोई दुखी है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अधिकतम दुख मन का है। भोजन की कमी नहीं है, वस्त्र बहुत है, मकान भी है। मकान सबके बराबर तो नहीं होते हैं, न कभी बराबर होंगे, कम बेश रहेगा ही, लेकिन गुजर सबका होता है। जब नींद लग जाती है, गाढ़ी नींद, तब भवन में हैं कि झोपड़ी में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सन्यासी आए, अच्छे विद्वान। मैंने अपने साधकों से कहा कि महाराज जी के लिए एक कमरे में चौकी लगवा दो। तो उन्होंने कहा नींद आनी चाहिए, चौकी हो या जमीन। बात बहुत बढ़िया कहे, बहुत समझदार है। मैंने कहा आप तो ठीक ही कर रहे हैं, नींद तो आनी चाहिए, बस जमीन में नींद आ गई, चौकी पर आ गई, दोनों बराबर है। ये पूरा संसार ही एक चौकी है, लेकिन चौकी है, आपके लिए लगा दें। उनकी बात समझ से मुझे याद आ जाती है, नींद लगनी चाहिए, जमीन हो या चौकी। भूख की ज्वाला शांत होनी चाहिए। कितना कीमती भोजन है, इसका महत्व नहीं। ऊर्जा उस भोजन में है जो कड़ी भूख के समय खाया जाता है और संतुलित खाया जाता है, उसमें ज़्यादा शक्ति मिलती है। और कितना ऊर्जावान भोजन कोई करे टाइम विरुद्ध, बिना भूख के, तो बल नहीं दे सकता है। निश्चिंतता से नींद आती है, और कड़ी भूख लगने पर भोजन पोषक होता है। निश्चिंतता और कड़ी भूख ये पैसे से नहीं मिलती है, अच्छे विचारों से, अच्छे रहन सहन से मिलती है। जो सामान्य और विशेष सहज सुख है, वह सरल है। सामान्य जैसे कि खान पान, जीवन बर्ताव इत्यादि, और विशेष आध्यात्मिक सुख, दोनों सहज हैं। जीवन का सच्चा सुख सस्ता है। कड़ी भूख में भोजन खाओ, आपका भोजन बहुत कीमती है। और निश्चिंत होके सो, फिर सैया बढ़िया। और निश्चिंत होके रहो, कुछ रह नहीं जाता है। जिसको लेकर के दो आदमी लड़ते हैं, 4 दिन के बाद दोनों को लगता हम बड़े बेवकूफ़ थे, वो बेकार हो जाता है। अपने जीवन की बीती घटनाओं से ही लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। हमारी बुराइयां गुरु बन जाना चाहिए। और ये अहंकार होना कि हमारी समझ ज़्यादा है और हमारा आचरण बड़ा ऊंचा है, ये तो डुबाने वाले दोनों और कुछ नहीं है। जो आपके आचरण ऊंचे हैं और समझ ऊंची है, बढ़िया है, धन्यवाद है। समझ में कहाँ खोट आती है, अब आचरण में कहाँ गड़बड़ होता है, इसको देखना है। कब कब हम विक्षिप्त होते हैं, कब कब पागल होते हैं, कब कब हम अपने पद से हट जाते हैं, इसको देखो। संत सुकरात आज से 2-2,500 वर्ष पूर्व का महापुरुष, पश्चिमी देश का, उससे किसी ने पूछा आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा मैं जरूर ज्ञानी हूँ, क्योंकि अपने अज्ञान को समझने लगा हूँ। शास्त्रों से
देखकर बुद्धि से ग्रहण करके जो ज्ञान होता है उसका भी उपयोग है, लेकिन असली ज्ञान है अपने अज्ञान को देखना। ज्ञान तो ज़्यादा हो जाता है, अपने अज्ञान को देखा नहीं जाता है, अपनी त्रुटियों को देखा नहीं जाता है। जहाँ दो आदमी एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं वे दोनों होश में नहीं, वे दोनों जब अपने को देखेंगे आक्षेप बिल्कुल बंद करके शांत हो जाएंगे। जो अपने को देखता वो झगड़ा नहीं करता है, उत्साह लेता है। झगड़ा करने वाला, प्रतिवाद करने वाला अपने को नहीं देखता है। तरवे को है दीनता, डूबन को अभिमान। साहब की आधी साखी काफ़ी है। इसी पर हम प्रैक्टिस करें। तरवे को है दीनता, डूबन को अभिमान। रावण दुर्योधन ये अपने अभिमान से ही डूबे जैसी कहानी है। योग्यता दोनों में कम नहीं, अद्भुत योग्यता। महाभारत में भी प्रजा की तरफ से दुर्योधन की शिकायत नहीं है। प्रजापालक, सबका रक्षक, सबको संतोष देने वाला, अद्भुत योग्यता वाला। लेकिन ईर्षा पांडवों से, और उस ईर्षा और फिर उसके पक्ष और अहंकार को लेके बैठे रहना, समझाने पर भी न मानना, उसको खा गया। उसकी सारी योग्यता बेकार हो गई। रावण की योग्यता तो और मानी जाती है। ये माना जाता है वेदों का वो प्रकांड पंडित था। हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस के एक जगह लिखे हैं कि श्री राम ने शिवलिंगी स्थापित की रामेश्वरम में, तो पूजा किससे करवाई? तो उन्होंने लिखा है बड़ा बढ़िया विनोदी ढंग से, वेदों का प्रकांड पंडित लंका में बैठा ही था, उसी को बुला लिए होंगे। बहुत पुरानी बात है, जब मैं पढ़ा था, पूरी स्मृत नहीं है कि कैसे कैसे लिखा, लेकिन उन्होंने भी लिखा कि वेदों का महाविद्वान पंडित तो बैठा ही था रावण लंका में, उन्हीं को बुला लिया होगा, उन्हीं से पूजा करवा लिया होगा। और उसकी नीति और बुद्धि में कसर होती तो लंका इतनी उन्नत न होती। दुर्योधन की नीति और बुद्धि में कसर होती तो अधिकतम राजा उन्हीं से जुड़े क्यों होते। योग्यता अच्छी थी, लेकिन अहंकार ने डुबा दिया। ये बड़े बड़े नाम हैं, हम लोग छोटा छोटा जो अहंकार करेंगे उसी में डूबेंगे। अहंकार हमारा झुक जाए, विनम्र हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। जो झुकता है वो बड़ा होता है। आप जानते हैं तराजू में तौला जाता है जब सामान, जिस तरह प्राणी झुकती है उस तरह की कीमत ज़्यादा मानी जाती है माल की। जो झुकता है, कबीर नवे सो आप को और को नवे न कोय, घारी तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। साहब कहते जो झुकता है अपने के लिए झुकता है, दूसरे के लिए नहीं। तराजू का पलड़ा जिधर झुक गया वो ज़्यादा माल और ज़्यादा कीमत वाला हो गया। बात समझ में आ जाती है, प्रयोग में कम आती है। प्रयोग में लाना ही सच्ची साधना है। महात्मा गांधी से एक विदेश के पत्रकार ने पूछा था एक बार कि बापूजी आप कोई देखने में बहुत सुंदर तो नहीं है और कोई विद्वान भी नहीं है, वकालत बैरिस्ट्री पास कर लिए बस।
आपके भाषण में मैं देखता हूँ कोई कलाबाजी नहीं, आप सरल ढंग से बोलते हैं। क्या कारण है कि भारत ही नहीं दुनिया के लोग आप पर लट्टू हैं। गांधी जी ने कहा मैं ये नहीं जानता हूँ मेरे में क्या गुण है, एक गुण मैं अपना जानता हूँ, जिसे मैं समझता हूँ कि ये गलत है, उसको छोड़ने के लिए कमर कस लेता हूँ, और जिसे मैं समझता हूँ सही है उसको करने के लिए कमर कस लेता हूँ। सारी विद्वता सारी योग्यता से ऊंची बात है। कोई लड़का न हो तो समझ काम भर के सबके पास है, लड़का नहीं समझ पाता है। यहाँ लड़का कहते हैं और अवध क्षेत्र में बैधा कहते हैं। बैधा, एक बैधा से मैंने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, तो उसने कहा जौन होए। तो हम कहें 3 बरस का हुई, कहें हाँ जरूर हुई। तो हम कहें नहीं तो 300 बरस का हुई हो, तो कहें हाँ इतना हो। तो अब वो 3 बरस और 300 बरस का भेद नहीं जानता, वो बूढ़ा था। एक लड़का यहाँ मिला, दर्रा में मैं था, जो अवनपुर के पास है, बाहर बैठा था, सुबह का टाइम था। बहुत पुरानी घटना है, 30-40 वर्ष पुरानी। वो सुपरिचित था, उसी गांव का था, आया बंदगी करके बैठ गया। तो कहा साहब, अपनी भाषा में बोलने लगा कि मुझे भी साध लगती आपकी तरह बैठने के लिए, ऐसे बैठूं, ऐसे कमंडल रहे, ऐसे खड़ाऊँ रहे, ऐसे सब चीज़ रहे, और ऐसे आपकी तरह साधु बन के बैठूं, मुझे भी साध लगती है। तो मैंने कहा कि शादी नहीं करोगे, तो कहीं कोई खुजैया नहीं है। अभी लड़के तो कहेगा, समझदार थोड़े कहेगा। तो लड़का कोई ना हो तो काम भर की समझ सबके पास है, प्रयोग नहीं। प्रयोग हो तो हमारी समझ और निखर जाएगी। किसी दिशा में प्रयोग, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और ये समझ में आता है कि गुस्सा जलाने वाला है, अपने को जलावे दूसरे को जलावे। और गुस्सा करने वाला आदमी चाहे पूज्य हो, धीरे धीरे सबसे तिरस्कृत हो जाता है। ऐसे लोगों को देखा भी गया, आप लोग भी जानते होंगे। जो गुस्सा बात बात में करता है, अपने स्वजनों के पर डपटता रहता है, कटु कहता रहता है, धीरे धीरे लोगों की वितृष्णा हो जाती है उससे। सामने सिर झुका लेंगे लेकिन पसंद नहीं करेंगे। और अगर उसने अपने को न बदला तो जीवन उसका कंटकाकीर्ण हो जाता है। तो इस बात को समझ करके और इस पर अभ्यास करने लग जाए, कैसे नहीं छूटेगा। वीर वही जो स्वभाव ही जीते, वीर वह है जो स्वभाव को जीते। एक पक्ष यह भी है कि स्वभाव छूटता नहीं, दूसरा पक्ष यह है कि स्वभाव को जीतना ही साधुता है, सज्जनता है। दोनों बात में सार है। जो प्रबल स्वभाव होता है वो तत्काल नहीं छूटता है, लेकिन अभ्यास करते करते उसमें बड़ा सुधार आ जाता है, और सुधार आ जाना बहुत हितकर हो जाता है, और धीरे धीरे वो बहुत बदल जाता है, जीवन ही बदल जाता है। खाने पीने की ज़्यादा आदत है, कुछ लोग खब्बू हैं, खबड़ा और खबड़ी, पता नहीं शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ कि नहीं। महिला अगर हो चटोर तो खबड़ी, और पुरुष चटोर हो तो खबड़ा, शायद वहाँ चटोर कहते हैं। जीभ लो खाने पीने की आदत से ज़्यादा कंट्रोल करने से कैसे नहीं कंट्रोल होगा। जो चीज़ हानिकर है और जितनी मात्रा में भोजन हानिकर है उसको कौन छोड़ेगा, हमें को तो छोड़ना है। काम की लंपटता,
कुछ लोगों में काम की लंपटता अधिक होती है। कुछ लोग गृहस्थ होते हुए भी काम लंपट नहीं होते हैं। एक उदाहरण तो मैं जानता हूँ कि मेरी थोड़ी उम्र की बात है, दैहिक संबंध में वो संबंधियों में होते थे। जब मेरी उम्र 12-13 वर्ष की रही होगी तब उनकी उम्र 50 की रही होगी। उनको मैं देखा हूँ। जब वहाँ पर जाना होता था तो देखता था कि सभी संबंधी लोग बैठे हैं, कई खाट है, किसी खाट पर वो नहीं बैठते थे। अगर बहुत कोशिश करे कोई तो अपनी छोटी साफी किनारे खाट पर रख के बैठ जाते थे। अपना कपड़ा जब उतारते थे तो छप्पर पर या खपड़े पर रखते थे। वो समझते थे यहाँ और ने नहीं रखा है। इतना उनका अद्भुत था सब स्वभाव। खेत में भी काम करने जाएं, किसान थे, तो जहाँ सब काम करें वहाँ नहीं करे, दूसरी तरफ करते थे। बोलते नहीं थे ज़्यादा, उनकी बोली में ज़्यादा सुनता नहीं था। विवाह हो गया था लेकिन पत्नी के घर में नहीं गए। पत्नी ने बहुत कोशिश की तो उनके अनुसार उसने खाट धोया, चद्दर धोया, बहुत कुछ सफाई की, तो एक बार वो उनके कमरे में गए। उससे बच्चा हुआ। अब तो बच्चा भी अगर होगा तो बूढ़ा होगा। और बस एक बार गए, फिर नहीं गए। गृहस्थ थे, कम वासना के लोग तक कोई बातें नहीं थी। लेकिन ऐसे तो विरल होते हैं। सामान्य में भी होते हैं कि वो लंपट नहीं होते, मर्यादित होते हैं। कुछ होते हैं लंपट, और जो लंपट होता है वो अपना विनाश केवल करता और कुछ नहीं करता है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, यही तो शत्रु है। हम बाहर के लोगों को शत्रु मानते हैं और बाहर के लोग शत्रु नहीं है, समझ है अलग अलग। ऐसा बदलता रहता है। जो हमारा विरोध करता है वही कुछ दिन में हमारा समर्थन करता है। हमारा समर्थक भी विरोधी हो जाता है। मित्र वैरी हो जाते हैं, वैरी मित्र हो जाते हैं। ये दुनिया बदलने वाली है। बाहर का शत्रु हमारा नुकसान नहीं कर सकता है, भीतर के शत्रु हमारे नुकसान करते हैं। लेकिन इसको हम शत्रु नहीं मानते, प्रिय मानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमें प्यारे लगते हैं, जबकि यही हमें निरंतर चालते हैं। अपने अंदर के शत्रुओं को मारो, अपने को संभालो। चक्कर यही पड़ता है, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का संगम। मनुष्य मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, परिस्थितियाँ मिलती हैं, उसमें हम रागात्मक क्षोभ या द्वेषात्मक क्षोभ में पड़ जाते हैं। राग वाला क्षोभ, द्वेष वाला क्षोभ, कोई भी क्षोभ हो वो जीव को उद्वेगित करता है। एक आदमी को उसके मित्र का पत्र मिला शाम को, डाकिया ने किसी को दे दिया था, पोस्टमैन ने, तो अपने घर पर रखे रहा। शाम के टाइम ले जाके उसके हाथ में दिया तो रात भर वो सो नहीं पाया मारे खुशी के। पत्र पढ़ा, खाया पिया, लेटा, लेकिन वही गुनावन करता रहा मित्र का। रात भर सो नहीं पाया और बिल्कुल नींद खुल गई। सूरज उगाया। अब ये पुलकाओ, प्रेम कहो कि पागलपन है। प्रेम नहीं, पागलपन, भावुकता। इसी पुलकाओं में रात बीत गई। कहीं अपना विरोध सुना कि हमें अमुक ने गाली दी, किसी ने कहा, और उसी में नींद नहीं लगी। ये दोनों उद्वेग हैं। बैर और मोह दोनों उद्वेग हैं। अपने मन के उद्वेगों का शमन करो। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के संपर्क में उद्वेग आने के कारण होते हैं और ये कारण सब समय मिलेंगे। कारणों के मिलने पर भी उद्वेगित न हो,
ये हमारी आपकी साधना है। जंगल में जाकर के हम साधना में रहेंगे, जंगल की अपनी कम समस्या है। पहले ज़माने में तो जंगल में फल फूल कंद खूब होते थे। आज जंगल ही नहीं है, जहाँ जंगल है वहाँ जाके देख लो, फल मिलना मुश्किल है। और उस समय में ही कठिनाई जंगल में अपनी रहती ही थी, अपनी उसकी कठिनाई है। कीड़े काटेंगे, मच्छर काटेंगे, सांप गोजर, बाघ सिंह हो तो वो। तो जीवन की रक्षा के लिए तो हमें कोई प्रबंध करना पड़ता है। इसलिए ऊब करके हम जंगल में चले जाएं तो वहाँ निस्तार थोड़े होगा। जब सुपरिचित लोगों के बीच में रह करके हम नहीं निपट पा रहे हैं तो अपरिचितों में कैसे निपटेंगे। कुछ लोग होते हैं कि मैं छोड़ दूंगा घर, चला जाऊंगा, हिमालय चला जाऊंगा। हिमालय जा कर के देखो तब पता लगेगा। जबान से तो सब बैरागवान बन जाते हैं, और ऐसा कहने वाले जाते होते तो कहीं नहीं है। ऐसे सनकी को भी मैं देखा हूँ, जब वह नाखुश हों तो भोजन छोड़ दें और सब मनाने लगें, लेकिन वो माने नहीं। कभी कभी घर ही में एक जगह चुपके से सो जाएं, घर उनका बहुत बड़ा रहा, और 2 दिन में कोई पता पावे। और जब कभी कभी कहें मैं घर में आग लगा दूंगा, और कभी जब उनसे कोई कहे कि सत्संग होता है चलो, कहीं फुर्सत नहीं। जिस घर में वो आग लगाते थे उसी घर में काम है, फुर्सत नहीं। ऐसे भावुक लोग होते हैं, जो भावना आई उसी में बह गए। अंदर से अपने को मजबूत करो, भावुक न बनो, विवेकी बनो। अनुकूल पा करके प्रतिकूल पा करके क्षोभ करना अपनी मानसिक दरिद्रता है। अनुकूल पा करके भी धीरज रखना, भावुक न होना। प्रतिकूल पा करके भी भावुक न होना। विवेक हमारा जब बलवान होगा तो हम विचलित नहीं होंगे। चित्त विचलित ना हो, चित्त स्थिर शांत, ये जीवन की सफलता है। आदमी का मन निरंतर प्रतिक्रियाओं में डूबा रहता है। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, अनुकूल रिएक्शन प्रतिकूल रिएक्शन। अनुकूलों में जो हम व्यवहार पाते हैं तो उनकी अनुकूलता को सोचते सोचते समय बर्बाद करते हैं, और प्रतिकूलता पाते हैं तो प्रतिकूलता की बात सोच सोच करके समय बर्बाद करते हैं। दोनों रिएक्शन है। ये दोनों वृत्तियों से ऊपर उठ करके आत्म शांति मिलेगी। आपकी बादशाहत, आपका पारख पद, आपकी ब्रह्मलीनता, आपकी परमात्मलीनता, आपका खुद से नासी, जिस भाषा में कहो, वह स्थिर मन की शांति है। मन स्थिर है और शांति है। और मन स्थिर कैसे होगा? जब अपने को हम बहकाएंगे नहीं। अभी कोई आकर के यहाँ खड़ा होकर हमें गाली देने लगे, अगर हम क्षुब्ध हुए तो हमारी कमजोरी है। कोई वंदना करने लगा, हम भाव विभोर हो गए प्रेम से, वो भी हमारी कमजोरी है। न तो वंदना करने वाला रहेगा और न निंदा करने वाला रहेगा। जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अपने मन को ऐसा बनाना चाहिए कि सभी परिस्थितियों में सम रहे। ये सच्चा भजन है। अब आधार आप क्या लेते हैं वो आप जाने। राम कहते हैं कि रहीम कहते हैं, सतनाम कहते हैं कि क्या कहते हैं, आपका विचार है। असली बात है मन का संयम। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। वसुधा तो आदि से कुमारी है, शुरू से कुमारी है। इसको कोई ब्याह नहीं पाया, अपना नहीं कर पाया।
और इसके पीछे जो पड़ा वो दुख ही में मर गया। सदा रहे सुख संयम अपने, अपने पर संयम रखने से सदा सुख रहेगा, स्थिर सुख रहेगा। स्थिर सुख चाहते हो तो अपने पर संयम करो। बच्चे से न लड़ो, पत्नी से न लड़ो, देवियाँ दूसरे से न लड़ें, देवरान से, जेठान से, सास से, बहू से न लड़ें, किसी से न लड़ें। ये लड़ने की प्रवृत्ति छोड़ो, अपने पर संयम करो। संयम ही तो साधना है। योग दर्शन आप पढ़िए, संयम में तो उन्होंने अतिशोक्त कर डाली है। संयम कर लिया तो आकाश में वो भी उड़ता है, आकाश में कोई नहीं उड़ता है। योगी भी आकाश में नहीं उड़ता है। चमत्कारी बातें बहुत प्यारी रहती हैं, इसलिए लेखकों ने भी चमत्कारी बातें उड़ा दी हैं। संत की सिद्धि का अर्थ है वे निर्विकार रहते हैं, क्लेश रहित रहते हैं, प्रशांत रहते हैं, द्वंद्वातीत हैं, चिंता रहित हैं, आनंद कंद हैं। आकाश में उड़ना नहीं। आकाश में कीड़े मकोड़े जो पंख वाले उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। कोई महात्मा आकाश में नहीं उड़ सकता है। किताबों में बहुत लिखा है। इसीलिए किताबों की जितनी बातें हैं वो सब की सब सच नहीं है। धर्म के नाम पर झूठे संदेश भी समाज में खूब फैले हैं। अपने अपने संप्रदाय के भक्त लोग अपने गुरुओं को अलौकिक सिद्ध करते हैं और दूसरे को अलौकिक नहीं सिद्ध करते हैं, और ये भी कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष हमारे मत में है, दूसरे में नहीं है। ये बिल्कुल झूठी बात है। स्वर्ग और मोक्ष संप्रदाय का विषय नहीं है, ये व्यक्तिगत विषय है। निर्मल मन स्वर्ग है। निर्मल मन में प्रसन्नता होती, प्रसन्नता स्वर्ग है। वैकुंठ विकुंठ, कुंठा रहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स फ्री, यही वैकुंठ है। मोक्ष मोह का क्षय, ये व्यक्तिगत विषय है, संप्रदाय का विषय नहीं है। लेकिन संप्रदायों की हैकड़ी कि हमारा महापुरुष ईश्वर का दूत है, ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का पुत्र है, उसको जो नहीं मानेगा नरक में जाएगा। हमारी किताब ईश्वर की रचना है, हमारा संप्रदाय ईश्वर प्रदत्त है, जो इसमें इसको नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। ये तीनों बातें झूठी हैं। दुनिया की जितनी किताबें हैं सब केवल मनुष्यों की रचनाएं हैं, और दुनिया के जितने महापुरुष हैं वो केवल मनुष्य हैं। भारतीय परंपरा में तो ये विशेषता रही है कि धर्म के क्षेत्र में उपासना के केंद्र में कोई व्यक्ति नहीं रहा है। वेदों के ऋषि हैं, वे पूज्य हैं, लेकिन कोई वेद का ऋषि उपासना के केंद्र में नहीं। चाहे वशिष्ठ हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे अन्य हो, पूज्य हैं, लेकिन उपासना के केंद्र में नहीं है कि वशिष्ठ की उपासना नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, विश्वामित्र की नहीं करोगे नरक में जाओगे, कपिल कणाद जैमिन बादरायण अमुक की उपासना नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। शास्त्र के ऋषि, उपनिषद के ऋषि पूज्य हैं, लेकिन उपासना के केंद्र में नहीं है। उपासना के केंद्र में आत्मा है, परमात्मा है, और सार्वभौमिक है, सबके अंदर में आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए यहाँ दूषित संप्रदाय नहीं था, दूसरे को नरक में जाने की बात नहीं। वेदों में कर्मकांड है, कहीं कहीं आत्मज्ञान है, वो बड़ा चोखा है। उपनिषदों में आत्मज्ञान है, वो भी बिखरा हुआ है। इसलिए उपनिषद सौरभ मैंने लिखी, 11वां मुख्य उपनिषदों का उपनिषद सौरभ आप थोड़े में प्रामाणिक उपनिषदों का सार समझ सकते हैं। उपनिषदों में आत्मज्ञान का विषय है, लेकिन कहीं नहीं है कि कोई अवतार है, कोई पैगंबर है,
कोई ईश्वर का पुत्र है, कोई किताब ईश्वर की रचना है, और कोई संप्रदाय स्वर्ग और मोक्ष का ठेकेदार है, कहीं नहीं। ज्ञान का विषय है, समझो समझाओ। ये कोई 2500 वर्षों से प्रचलन बहुत हो गया है। ईसाइयों में ईसा को ईश्वर पुत्र कहा, इसको लेकर के बड़ा बखेड़ा हुआ। यहूदी तो थे ही ईसा, यहूदी लोग इनको दुश्मन मान लिए, मारी डाले गए। मारा जाना तो गलत हुआ, लेकिन वो कहे कि नहीं कहे, पीछे वाले कहे वो ईश्वर के पुत्र हैं ईसा, इसलिए उनको जो नहीं मानेगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो स्वर्ग में नहीं जाएगा तो सदा नरक में जाएगा। और मुसलमान कहे कि मोहम्मद ईसा के ईश्वर के पैगंबर हैं, भेजे हुए दूत हैं, उनको जो नहीं मानेगा नरक में जाएगा। और इन लोगों का प्रचार भारत में हुआ, तब से यहाँ शुरू कर दिया गया, हमारे अवतार को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। अवतारवाद चारों वेदों में कहीं नहीं, गंध भी नहीं है। चारों वेदों में अवतार की गंध नहीं, 6 शास्त्रों में और प्रामाणिक समस्त उपनिषदों में गंध नहीं। ये पीछे कल्पना है। जब श्री राम और श्री कृष्ण रहे होंगे, वे सोच भी नहीं सकते होंगे कि मेरे जाने के बाद मुझे लोग अवतार और दुनिया का रचयिता मानेंगे। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द नहीं है। पूरी वाल्मीकि रामायण में भगवान शब्द एक जगह भी नहीं। राम नाम जप से कल्याण होता है, पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं। राम नाम जप ही नहीं वाल्मीकि रामायण में। उल्टा नाम जपत जग जाना गोस्वामी जी ने जरूर कहवाया है, लेकिन स्वयं वाल्मीकि जी ने नहीं कहा है, कहीं भी नहीं कहा। अध्यात्म रामायण में उसके लेखक ने लिखा है, गोस्वामी जी ने वहीं से अनुवाद किया। भारतीय परंपरा के जो मूल शास्त्र हैं वे पैगंबरवाद, अवतारवाद से रहित हैं, और इस प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं है, लेकिन पीछे बहुत बढ़ गई। तो एक में ही दूसरी शाखा वालों को नरकगामी कहते हैं। वैष्णव में बड़ा भेद है। रामानंदी, रामानुजी और उनके शाखा प्रशाखा, शैव में, बौद्धों में, जैनों में, कबीरपंथियों में। कबीरपंथियों में भी ऐसी शाखा है जो कहते हैं कि कबीर साहब ने मेरी शाखा को ही मोक्ष का उपदेश दे गए हैं, इसलिए इसी शाखा से जो दीक्षित होगा उसका मोक्ष होगा, बाकी नरक होगा। भले कबीरपंथी हैं, जो हमारी शाखा में आएंगे तब होगा। 74 में जब मैं, मेरे बड़े गुरु भाई तपसी साहब, ज्ञान साहब के गुरु जी, वहाँ पर हरिद्वार के कुंभ मेले में छावनी लगाए थे, तो मैं गया था। तो यहाँ वहाँ पर एक कबीरपंथ की एक शाखा का प्रचारक आया, और प्रचारक भी विचित्र था, झंडा उंडा लिए, विचित्र वेश बनाए आया। मेरे कैंप के पास भी आया और मेरे तरफ हाथ करके कहा कि वहाँ चल करके जब तक नहीं ज्ञान लोगे मोक्ष नहीं होगा। मैं हंसता रहा। कबीर साहब के पंथ में जो कई शाखाएं हैं उसमें भी ऐसा कहने वाले हैं कि हमारी शाखा में जो नहीं रहेगा उसका मोक्ष नहीं होगा। ऐसे सब में है ये कि थोड़ी लीला, सब की जगह लीला। अहंकार राजा ऐसा है कि इसने धर्म को भी चौपट कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, ईसा, कबीर, नानक, सुकरात, लाओत्से और भी बड़े बड़े नाम जितने हैं, सब मनुष्य हैं, महान हैं, ये लोग महान हैं, और ये सब हमारे सिर पर है। उसमें केवल कबीर ही हमारे लिए बड़े नहीं हैं, राम भी बड़े हैं, मोहम्मद भी बड़े हैं। वेद, कुरान, बाइबल सब मनुष्य की रचना और सब मेरे आदरणीय हैं, और सारे संप्रदाय के लोग मेरे प्रिय और आदरणीय हैं, और सत्य सबके ऊपर है।
सत्य का मोती विवेक से मिलता है। धर्म वालों ने गलत सूचनाएं फैला करके समाज को बहुत दिग्भ्रमित किया है, और धर्म वालों ने सदाचार प्रचार करके सदाचार में प्रभावित किया है। गुण दोष दोनों हैं। जितनी अतिशयोक्तियां हैं, चमत्कार हैं, वो सब झूठे। महात्मा जी कई हजार वर्ष के हैं, अलौकिक काम करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अरे भगवान को कहो धरती से दुराचार हटा दे, ये वो न करे, तमाशा न करे। और भगवान दुराचार नहीं हटा पा रहा है। भगवान कहते हर जगह है, और चोरी हत्या व्यभिचार व्याप्त है, और कुछ नहीं कर पा रहा है। तो भगवान है आत्मा, अपनी आत्मा की आवाज़ मानो, सुधारो, सुधरे। कोई ऐसा भगवान नहीं कि जबरदस्ती किसी को ठीक ठाक कर दे, आपको खुद ठीक होना पड़ेगा। विश्वव्यापी नियम है, नियम को पहचानो, चलो, पवित्र आचरण करो, तब कल्याण होगा। तो धर्म के नाम पर गलत सूचनाएं करीब करीब सभी मत संप्रदायों द्वारा फैली हैं, और अच्छी सूचनाएं भी फैली हैं। इसीलिए साहब की ये साखी याद आती है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूप स्वभाव बनो, फटक दो, भूसी उड़ जाए, चावल ले लो। और वेद के ऋषि कहते हैं, सप्तमृत्यु तो नापनम तो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मी नेतादिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। कबीर वाणी में आता है शुभ का उदाहरण, वेद वाणी में आता है चलनी का उदाहरण। दोनों बताते हैं कि सार लो, असार छोड़ो। गोस्वामी भी बताते हैं, जड़ चेतन गुणदोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पे परिहरि भार विकार। जड़ चेतन गुणदोष में ईश्वर ने दुनिया बनाई है। संत हंस बन करके दूध लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं। पिता अगर गलत कहता है तो पुत्र वो मान ले, तो न पिता का लाभ है न पुत्र का लाभ है। इसलिए गलत बात पिता क्या गुरु की भी नहीं माननी चाहिए, और अच्छी बात पागल के मुख से निकले तो मानने योग्य है। इसलिए निर्णयी बनो, उदार बनो, चिंतक बनो, सांप्रदायिक मत बनो। किस संप्रदाय के आप हो? सारे संप्रदाय ऊपर से चद्दर की तरह ओढ़े गए हैं। मनुष्य कोई संप्रदाय का नहीं है, मनुष्य कोई मजहब का नहीं है, मनुष्य कोई जाति बिरादरी का नहीं है, मनुष्य की एक जाति है। सत्य का मोती ग्रहण करो। कबीर वाणी आप देखिए, बीजक तो यही बात है। पूरे बीजक में कबीर पंथ शब्द नहीं है, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं है। प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। मैंने आपसे कहा था कि हम प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के बीच में गुजरते और उसमें उलझते रहते हैं। संभाल के चलो, विनम्र होके चलो, शीतल होके चलो, झुक के चलो, छोटे बड़े सबसे समझौता करके चलो। परमात्मा बाहर नहीं है, सबके अंदर है। मन निर्मल होगा तो उसका साक्षात्कार होगा। वो संप्रदाय का विषय नहीं है, यथार्थ गुरु होना चाहिए जो उसको बतावे। वो किस संप्रदाय का, इससे कोई मतलब नहीं। हमें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश का विद्वान हमें गुरु चाहिए। वो साहू है कि चंद्राकर है कि बनिया है कि बाभन है, इससे क्या मतलब है। इंग्लिश ठीक से जानता हो। तैसे जिसकी रहनी पवित्र है, बोध पवित्र है, ऐसा गुरु चाहिए, चाहे किसी मत का हो। तो गुरु तो चाहिए, लेकिन कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। सत्य सार्वभौमिक है, सबका है। अपने मन को शुद्ध करें और हर दिशा में अपने को संतुलित रखने का काम करें। उद्वेगित न हो, अशांत न हो। शांत मन में ही
सत्य का उद्घाटन होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु देव की जय।